हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं शगुराल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया मज़े में? और ज़िंदगी दोनों मज़े में चलना चाहिए। अगर एक भी मज़े में चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ज़िंदगी भी मज़े में और उसके साथ पढ़ाई लिखाई भी मज़े में, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा है। पढ़ने के लिए तो केवल आए नहीं हो, पढ़ाई केवल एक आपका कह सकते हो माध्यम है, एक आपको सक्सेस या फिर एक स्टेबल लाइफ को ले जाने के लिए, ठीक है। वैसे सक्सेस नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है। किस चीज़ को आप सक्सेस कहोगे? पैसा कमा लिया बहुत सारा, 1 करोड़, सक्सेस हो गए? नहीं। घर बन गया, सक्सेस हो गए? नहीं। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये है आत्म शांति या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको होना चाहिए, वही सक्सेस है सही मानने में तो मेरे अकॉर्डिंग। और फिर आप मुझसे अच्छे जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर जैसे कि हमने अपनी कल की वीडियो में जीएसटी के जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया उसके 4 क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। आई होप आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखिए तो पहले जाके वो देख लीजिए, इंट्रो वाली जो देख लीजिएगा, चाहो तो इसके पहले वाली इसके बाद में देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कराएं और क्वेश्चन ही हम इस वाली भी वीडियो में करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप? चलिए तो फिर देखते हैं भैया एक्सरसाइज हमारी चैप्टर फर्स्ट जीएसटी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे, आई होप आपको क्लियर होंगे वो 4 क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन अच्छी है, थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। एक अगेन जीएसटी विल गिवन है, 5th क्वेश्चन में आप भी पढ़ लीजिएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ विल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी रेट इज 5%, ठीक है। तो पहले तो बोल दिया इन्होंने इंट्रा स्टेट है आपकी ट्रेडिंग। आई होप इंट्रा स्टेट का समझ गए आप मीनिंग क्या होता है कि सेम स्टेट में हो रही है, तो इसमें आपकी क्या लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। चलिए इसके बाद बोल रहे हैं ये क्या, जीएसटी का रेट आपको गिवन है दैट इज़ 5%। अब एक आपको एक टेबल गिवन है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएंगे, नेम ऑफ पर्सन्स ABCDE। हाउ क्लियर है? अरे यार ये गलत लिख दिया है, ABCDE नहीं है, सॉरी गाइस, सॉरी गलती हो गई सर, क्षमा करो। यहाँ पे लिखा है आपका क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा है सर उसका MRP, यहाँ पे लिखा है सर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट में हमेशा ध्यान रखना है कि परसेंटेज में दिया है कि अमाउंट में दिया है। वैसे दिख जाएगा, अगर छोटी वैल्यू होगी तो % होगा, बड़ी वैल्यू होगी तो रुपीज़ में होगा, ठीक है। तो इसमें आपको बोला कि पहली जो आइटम है उसकी कितनी क्वान्टिटीज़ हैं, 36, 450 MRP है एंड 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। सेकंड 48 क्वांटिटीज़ हैं, 720 सर MRP है एंड 20% डिस्काउंट है। 60 क्वांटिटी 300 MRP है, 30% डिस्काउंट। देन 24 क्वांटिटी 360 MRP एंड 20 रुपीज़ 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको इसके लिए बिल जो है ये बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट बनेगा इस बिल का, अगर कुछ इस टाइप से आपका एक टेबल गिवन है क्वांटिटीज़ की MRP के साथ और डिस्काउंट परसेंट कितना और जीएसटी आपको गिवन है। तो पहले तो हमें ये क्लियर हो गया सर कि इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि विद इन सेम स्टेट की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। इंटर में एक से दूसरे स्टेट में। अब नेक्स्ट क्या है सर, क्वांटिटीज़ गिवन है, MRP गिवन है और डिस्काउंट का रेट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट। तो हम क्यों ना पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उस डिस्काउंटेड वैल्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल उस क्वांटिटी की या फिर उस आइटम की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे समझ में नहीं आया सर? जैसे कि मान लेते हैं एक आपको ये आर्टिकल आया बाजार से 50 रुपये का है, ऐसे 20 आर्टिकल आपने खरीदे तो 50 × 20 करके आपको 1000 मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं सर 50 रुपये का एक आर्टिकल है और हर आर्टिकल पे 10 रुपये का डिस्काउंट है और फिर भी आपने 20 खरीदे, तो पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालो, 50 - 10 40 और फिर 40 × 20 800, इस टाइप से। तो पहले हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। तो आपको पता है तो मैंने कैसे कर सकते हो, या तो 450 में 10% निकाल के माइनस कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट इसका 90% निकाल लीजिए, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपसे वो कितने % की वैल्यू ले रहा है, 90% की। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो 450 × 90/100, तो 2 0 से 2 0 जाएंगे तो हो जाएगा आपका 405, मतलब एक आर्टिकल की डिस्काउंटेड वैल्यू होगी 405 रुपये। ऐसे सर यहाँ पर 720 × 80% करोगे अगर आप, क्योंकि 20% डिस्काउंट है इसलिए, तो 2 0 से 2 0, 6 यहाँ 1 कैरी 576 एक की वैल्यू। ऐसे सर यहाँ पर 300 × 70%, 2 0 से 2 0 210 रुपये। देन 360 × 80%, तो 2 0 से 2 0 8 × 6 48 4 कैरी 28। तो ये आ गई सभी की डिस्काउंटेड वैल्यूज़। अब जो टोटल वैल्यू बनेगी हर एक आर्टिकल की वो क्या होगी, टोटल वैल्यू या फिर टोटल कॉस्ट।
हर एक आइटम की टोटल कॉस्ट कितनी क्वांटिटीज हैं 36, एक की वैल्यू सर 405, मतलब सर 36 इंटू 405। ऐसे सर दूसरी कितनी है 48 इंटू 576। पूरा क्वेश्चन मेन कैलकुलेशन ही है इसमें सर, तो थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, कैलकुलेशन है क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये कर सकते हो, बट कैलकुलेशन चेक करना चाह रहे हैं आपकी कितना टाइम ले रहे हो। 24 इंटू 288, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से, तो आई थिंक जल्दी से कर लेते हैं, टाइम को बचाना है तो, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन फिर, ठीक है ना। तो 36 इंटू 405, तो ये आएगा सर 14,580 रुपये, ठीक है सर। फिर 48 इंटू 576, तो आपको ये जाएगा 27,648। फिर 60 इंटू 210, तो 12600। देन 24 इंटू 288, 6912। हो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ गई इसकी टोटल कॉस्ट हर एक आर्टिकल की। अब हर एक आर्टिकल पर आपको पता है जीएसटी का रेट सेम है, तो हम क्यों ना पहले इसका टोटल अमाउंट कर लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है एडिशन, फिर उस पर हम जीएसटी लगा लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो 14580 प्लस 27648 प्लस 12600 प्लस 6912, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 61,740 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, या फिर जो टोटल अमाउंट बना है आपका पूरा डिडक्शन होने के बाद वो आ गई ये अमाउंट। अब आपका लगेगा इस पर सर CGST और SGST। CGST से कितना है, कितना होगा 2.5% होगा सर, 2.5% ऑफ व्हाट दिस 61740। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.5/100 इंटू 61740, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इसको, इंटू 2.5 डिवाइडेड 100, तो ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे 1543.5, ठीक है। इतनी CGST लगी, मतलब जो सेंटर के पास जाएगा। और सर SGST भी आपको पता है सेम ही लगती है, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा यही प्रोसेस करना है, तो ये भी आपकी 1543.5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताया कि टोटल बिल कितने का बनेगा, टोटल बिल, तो सर टोटल बिल में कुछ नहीं, जो पूरा फाइनल अमाउंट आया था वो प्लस CGST एंड SGST 1543.5 प्लस 1543.5 ऐड कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 64,827 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशन जो चेक कर लीजिएगा, मे बी कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है तो वैसे तो नहीं होगी, पूरी कोशिश करता हूँ अपनी साइड से सही रहे, ठीक है। फिर बाई चांस अगर हो जाती है, इंसान है, ये मशीन है, कर दिया होगा कुछ गलत अगर बाई चांस होता है तो, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप करोगे, इस टाइप की टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस को पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालिए, फिर उस पर से ऐड करके फिर GST लगाइएगा, ठीक है। आई थिंक एक क्वेश्चन कल भी था जिसमें आपने सारे इंडिविजुअल GST लगाई थी, याद हल्का हल्का आ रहा है, तो आप उसमें भी यही कर सकते हो कि सबको ऐड करके लास्ट में GST लगा सकते हो, है ना। चेक करें, आई थिंक शायद फ़ोन नंबर की क्वेश्चन था शायद, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो फ़ोन नंबर का था ना, तो आप क्या कर सकते थे, पहले सभी का एडिशन करने के बाद GST लगा सकते थे, उससे भी आंसर सही आएगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। तो आई होप आपको 5th नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। क्वांटिटी गिवन थी, MRP गिवन थी, डिस्काउंट परसेंट। जब भी इस टाइप से आपको टेबल गिवन हो तो पहले आप निकालिए डिस्काउंटेड वैल्यू, हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू निकालिएगा। फिर अगर रेट जो GST का रेट है वो सब पे अलग अलग है, तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा GST के रेट के अकॉर्डिंग, CGST, SGST, IGST। अगर सबके लिए सेम है तो आप सबको ऐड करिए, देन GST अप्लाई करिए, ठीक है। क्लियर है, बोलो ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसको रफ करके देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, भैया प्रैक्टिस, मैथ्स में आपको पता है प्रैक्टिस के बिना कुछ काम नहीं बनता है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम इसमें होशियार होगे, उतने ही इसमें आप मीन्स एक अपना वो क्या कहते हैं वर्चुअस्व, है, अरे यार बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। मतलब आपको इसमें एक महारत मिल पाएगी तब जाके, अगर आप परफेक्शन आ पाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा। 6 क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इंटर स्टेट बोले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब सर इसमें हमें IGST
लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी का रेट गिवन है हमें 18%। अगेन एक टेबल दी है, फिर से वही क्वांटिटी, एमआरपी एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो 35, 47, 20, 420, 600, 350, 10, 10 एंड 20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि कितने रुपए का बिल बनेगा, जो बिल पर अमाउंट होगा फाइल वो कितने रुपए का होगा। तो बहुत सिंपल है, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगनी है, आईजीएसटी लगेगी, जीएसटी का रेट है 18%, तो पूरा ही आईजीएसटी के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंट होगा 18%। अब क्वांटिटी, एमआरपी और डिस्काउंट परसेंट, लास्ट वाले में आई थिंक ज़्यादा से इससे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई रहेगा, सिंपल रहेगा ये वाला हमारे लिए। तो भैया जल्दी से बताओ, पहले सबसे पहले क्या ही करोगे तुम, क्या ही करोगे सबसे पहले? सर पेन उठाएंगे सबसे पहले, अबे बकवास करवा लो तुमसे। सबसे पहले निकालोगे डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या सर? डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है सर, निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट, अगर अमाउंट में नहीं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो 420 रुपये एमआरपी और डिस्काउंट परसेंटेज 10। तो भैया कैसे करोगे 10% अगर डिस्काउंट? बोलो ना, 90% की वैल्यू निकालोगे, 90% की। बहुत सही, सीख रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो। 8 यहाँ 1 कैरी, 378 आ गया एक क्वांटिटी की वैल्यू, एक आइटम की वैल्यू। ठीक है ना, देन 600 का 90%, अगेन 2 0 से 2 0, 540। ठीक है, देन 350 का 80%, 2 0 से 2 0, कितना हो जाएगा? 280। ओ बोलो ना, क्लियर है? वेरी गुड। अब आपको निकालना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगी पर्टिकुलर हर एक आइटम की टोटल कॉस्ट। तो उसके लिए आपको पता है क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है सर, कर लेते हैं। 35 इंटू 378, देन 47 इंटू 540। ठीक है सर, देन 20 इंटू 280। ओ बोलो ना, आ रहा है ना समझ? भैया आ रहा है? नहीं आए तो ये पूछ लीजिएगा, मतलब पूछ तो कह ही सकते हो, कमेंट में कर ही सकते हो, कमेंट बाद में देख पाऊंगा मैं, लाइव तो चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड है क्योंकि ये। ठीक है, नेक्स्ट 47 इंटू 540, 25380। देन सर ये तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा 56 और 2 0। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं सभी को जल्दी से। 0 0 0, 3 8 11, 1 यहाँ 1 कैरी, 3 3 and 3 6, 6 and 6 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 4 4 and 5 9, 9 and 5 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 2 and 2 4। ओ 44,210 रुपये, समझ गए हो? अब सर आईजीएसटी कितना लगेगा? पूरा 18%, तो 18% ऑफ व्हाट? 44210। ठीक है, 18% डिवाइडेड बाय 100। तो सर ये लग रहा है हमारा कितना? 7957.80 रुपीज़। टोटल जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा भैया? बोलो ना, 44210 प्लस 7957.80 ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके समक्ष कितने रुपए भैया? 52,167.80। क्लियर है भैया? क्लियर है? जल्दी से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। गेम लास्ट वाले तो सिंपल ही था, है ना। इंटरेस्ट रेट थी, आईजीएसटी लगेगा, जीएसटी का रेट था 18%, तो पूरा ही आईजीएसटी मतलब सेंटर के पास जाएगा, फिर सेंटर वहाँ से भेजेगा स्टेट्स को। ठीक है, क्वांटिटी, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंट, पहले आप निकालोगे डिस्काउंटेड वैल्यू, देन टोटल कॉस्ट, देन ऐड करके फिर जीएसटी इंप्लीमेंट। ठीक है, अगर सभी पर सेम है जीएसटी तो यही करना है, अदरवाइज आप सबके लिए अलग अलग जीएसटी निकाल के फिर उनको ऐड ऑन करोगे। ओ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत होशियार हो भाई तुम लोग। लगता है तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे इस बार 100 में से 100। हमें ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है अंदर से। तुम्हें भी हो रहा है क्या? है आ रही है कुछ फीलिंग आ रही होगी यार। भैया आपके पास जो भी बुक हो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चंस मैच करते चलना, क्योंकि मैं तो ये लेटेस्ट वाली बुक से आपको करा रहा हूँ, तो आप नंबरिंग देख लेना आपके में आगे पीछे हो। अगर कोई ज़्यादा पुरानी होगी तो उसमें बस आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ठीक है, परेशान मत होना, नहीं तो सोचो नई बुक ले लें। इतनी महंगी महंगी बुक्स हैं, कुछ इसमें है नहीं है, 500-600 रुपये की बुक्स रहती हैं, पूरा वही एडिशन वापस प्रिंट आउट कर देते हैं,
फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, फ्रंट पेज चेंज कर देंगे, हो गया भैया। पुरानी ले लो, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? इतने पैसे है तो किसी भूखे को खाना खिला दो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन टीचर्स कहते होंगे अच्छा कपड़े नए नए ले रहे हो, बाजार में रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर के लिए उड़ा देते हो 500 रुपये, बुक पुरानी लेते हो। अरे सर बुक पुरानी ले रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो नए में कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो। चेंज हो तो हम लेना, कपड़े तो नए हैं, चेंज होके आ रहे हैं, है ना। खाने में भी नया खा रहे, पुराना तो खा नहीं रहे हैं। तो ये बुक में जब तुम कुछ चेंज नहीं करो, ऊपर से तुमने एकदम चेंज कर दी उसको कवर, बस पैसे पूरे ले लो 600। इससे अच्छा 300 रुपये में मिल रही है हमें पुरानी बुक, और 300 हम किसी को दान दे दें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन किसी को देना दान तभी है, नहीं तो तुम 300 रुपये उड़ा दो और 300 की बुक ले लो, वो चलेगा नहीं काम ऐसा। हाँ समझ लो बस, ठीक है। 7th क्वेश्चन फिर से सर, अमाउंट ऑफ बिल बनाना है इंट्रा स्टेट के लिए। भैया जहाँ भी इंट्रा आए मतलब क्या बोलना चाह रही है, विद इन सेम स्टेट, मतलब CGST और IGST इम्प्लीमेंट होगी। हो ठीक है। MRP गिवन है आपको, डिस्काउंट परसेंट गिवन है आपको, और CGST गिवन है आपको। अच्छा हमें सिखा रही है, CGST गिवन है, ठीक है। तो 12,000, 15,000, 9,500 हो, और लास्ट 18,000। 30%, 20% और 30% और 40%। CGST 6, 9, 14 एंड 2.5। हाउ, इसमें भी आपको क्या भैया अमाउंट ऑफ बिल ही बताना है कि कितने रुपए का बिल बनेगा। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, अगर सोचिए GST का रेट नहीं दिया है, बहुत सारे बन रहे हैं ये लोग। क्वांटिटी नहीं दी है, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी नहीं दी है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करो। तो आप पहले MRP दिख गई आपको और डिस्काउंट परसेंट, तो पहले आप क्या करिए निकाल लीजिए, क्या डिस्काउंटेड वैल्यू। यस डिस्काउंटेड वैल्यू पता है, वो तो बहुत आसान है सर। 12,000 का 70%, 12,000 का 70%, तो सर 20 से 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 7 84 20। हिंदी मीडियम वाली नहीं सर, हम इंग्लिश में ही, लेकिन हिंदी में आना चाहिए आपको। इंग्लिश के चक्कर में इतना पागल मत हुआ करो। इंग्लिश सर केवल एक कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है, केवल बात को समझाने का। जब तुम्हें हिंदी में समझ में आ रहा है तो हम क्यों ही इंग्लिश का यूज़ करें, क्यों ही करें इंग्लिश का यूज़, ये बताओ। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा डिस्काउंट वैल्यू। देन 9500 इंटू 70%, 20 से 20, 0, 5 एंड 3 कैरी। क्यों भाई थोड़ा फास्ट नहीं लगता है कि ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हूँ, या बोलते ज़्यादा फास्ट हूँ? क्योंकि मुझे कभी कभी महसूस होता है ऐसा कि फास्ट बोल देता हूँ जल्दी से, आधे लोगों को पता चले समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, बता देना ऐसा होगा तो। अब देखिए इसमें जो कि आपको गिवन है CGST का रेट हर एक आइटम के लिए अलग अलग है, तो आपको सबके लिए इंडिविजुअली सॉल्व करके निकालना पड़ेगा GST SGST, उसके बाद लास्ट में ऐड ऑन करोगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें बोला है कि फर्स्ट वाला आइटम है उस पर CGST का जो रेट है वो 6%, दूसरे वाले पे 9%, तीसरे पे 14% और चौथे पे 2.5%। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने आपको GST का रेट नहीं दिया, इन्होंने CGST दे दिया है। और हमें पता है कि GST जो रेट होता है उसका आधा ही होता है CGST और आधा ही होता है SGST। तो मतलब अगर CGST है 6 इसके लिए, तो GST का टोटल रेट होगा 12%, इसके लिए CGST है 9 तो GST होगी 18%, 14 तो 28, 2.5 तो 5। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर CGST निकाल लेते हैं। CGST मतलब सर इसका 6% निकाल लें, डायरेक्ट कर देते हैं। अगेन टाइम बहुत टेकिंग क्वेश्चन हैं आपकी, टोटल कैलकुलेशन चाह रहे हैं आपसे करवाना, 504 रुपये लगेगी CGST। ठीक है, फिर इसका 9% निकालोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 1080। देन 14% इसका निकाल लेते हैं, 14 इंटू 6650 डिवाइडेड बाई 100, तो 9 से 31 रुपये। देन इसका 2.5% किसका, 1080, 27 रुपये। कम नहीं आ रहा है, कम नहीं आ रहा होगा, 27 रुपये आ रहा है यार। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। सही, एक और देखिए 2.5% 2.5 इंटू 1080, ठीक है 27 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया CGST। तो सर SGST भी तो सेम ही होगा, हो 504, 1080, 9 से 31, 27 रुपये। अब यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल वैल्यू या फिर टोटल कॉस्ट हर एक आइटम के लिए। तो क्या क्या ऐड करोगे, डिस्काउंटेड वैल्यू CGST प्लस SGST।
इन तीनों को ऐड ऑन कर देते हैं, इन तीनों को ऐड ऑन, इन तीनों को ऐड ऑन, इन तीनों को ऐड ऑन। ठीक है, हाउ क्लियर है? चलो जल्दी से 8400 प्लस 504 प्लस 504, तो सर ये आएगा हमारे पास 9408। ठीक है, नेक्स्ट में कर लेते हैं ऐसे सेम 12000 प्लस 1080 प्लस 1080, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14160। ठीक है, देन 6650 प्लस 931 प्लस 931, 8512 8512, देन लास्ट 1080 प्लस 54, तो हो जाएगा 1134। हाउ, अब इनको फाइनली हम ऐड ऑन कर देते हैं सभी को, तो 8024 10 4 14, 4 यहाँ 1 कैरी, 1 and 6 7, 7 and 1 8, 8 and 3 11, 1 कैरी, 5 5 and 1 6, 6 and 5 11, 11 and 1 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 10 10 and 4 14, 14 and 22, 22 and 1 23, 3 यहाँ 2 कैरी 3। तो भैया जो टोटल बिल बनेगा आपका, जो टोटल बिल बनेगा, क्या बनेगा? टोटल बिल बनेगा, या टोटल बिल बनेगा वो बनेगा 33,214 रुपये का। हो क्लियर है? जल्दी से देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल था क्वेश्चन अगेन। ठीक है, जल्दी से आ रहा है समझ? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इरेज कर रहा हूँ मैं, फिर आप देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिएगा आप अपनी बुक्स में क्या लिखा है। इसमें लिखा है फाइंड फॉर द डेटा गिवन इन द गिव इन क्वेश्चन नंबर 7। जिसके पहले वाले क्वेश्चन में डेटा गिवन था उसकी बात कर रहे हैं, हमने रफ कर दिया, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट मतलब सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है ना, तो मतलब IGST लगेगा। तो बस आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जो डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली थी वो निकालोगी, जहाँ पर CGST का रेट था ना उसकी वजह से आपको GST पता चल जाएगा डबल करके, तो आप केवल IGST का कॉलम बनाओगे। पहले बना लेना IGST का परसेंटेज में, फिर IGST का क्या आएगा टोटल आप रेट निकाल लेना। नहीं करा रहा हूँ, सेम है क्योंकि। ठीक है, केवल मैं बस आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आप लिख लोगे क्या था, क्वांटिटी सी MRP, यहाँ पर था आपका डिस्काउंटेड परसेंट, यहाँ था आपका CGST। ठीक है, तो पहले आप निकाल लेना डिस्काउंटेड वैल्यू का एक कॉलम, तो वही सभी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर यहाँ आप लिख लेना IGST का परसेंटेज वाला कॉलम, जैसे कि यहाँ लिखा है 6%, 9, 14 और 2.5। ठीक है, तो डबल डबल हो जाएंगे क्योंकि GST और IGST बराबर होती है, जबकि SGST और CGST आधा आधा होता है GST का परसेंट का। तो 6 का 12 लगेगा, 9 का 18, 28, 5। अब आप बनाओगे सर क्या, IGST को रुपीज़ में निकालने के लिए। ठीक है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू इनटू दिस सॉल्व कर लेना, सॉल्व और लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं कराने का। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे। मैंने समझा दिया कैसे IGST के लिए करना था, क्योंकि इंटर स्टेट है इसलिए। ठीक है, बाकी सेम ही है। आ गया ना समझ? ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक डीलर है भैया मुंबई में, मुंबई सिटी ऑफ व्हाट, सिटी ऑफ होगी पता नहीं भाई क्या है, मुंबई सिटी ऑफ व्हाट। एक मुंबई का डीलर है जो कि सप्लाई कर रहा है कुछ आइटम्स को, कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में सपनों की नगरी है मुंबई, पता है? तुम भी एक्टर बन जाना जाके मुंबई में। ये बोलना है कि बिल में कितने का अमाउंट बनेगा, बिल बताना है कितने रुपए का बनेगा। अगर एक टेबल गिवन है आपको, क्या MRP रेट, जिसको बोल सकते हैं क्वांटिटी, डिस्काउंट परसेंट एंड SGST का परसेंट। ठीक है, करते हैं कुछ कोशिश अगर हो पाए तो। 180 रुपये MRP, 260 रुपये, 310 रुपये है, 175 रुपये है। ठीक है, 10, 20, 30 और 20, कुछ नहीं 20, कुछ नहीं 30, 9, 9, 9, 9। ओ पूछ रहे हैं कि बिल कितने का बनेगा, बता देते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी है और डिस्काउंट भी और सब कुछ है। ठीक है, तो आप पहले निकालोगे कि सर डिस्काउंटेड वैल्यू, तो 180 वाले पे कुछ डिस्काउंट नहीं है तो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहे, क्यों दें डिस्काउंट? नहीं दे रहे हैं, नहीं देना है उन्हें। 260 वाले पे 20% डिस्काउंट है, तो आप निकालोगे 80% की वैल्यू, तो 2 से 2 0, 8 या 4 कैरी 20। आओ फिर 310 पे कोई
कोई डिस्काउंटिंग, पूरा माल पूरे पैसे में 175 पे 30%, मतलब सर 70% की वैल्यू, 70% की वैल्यू। ओके करते हैं भाई इसको कुछ, वैसे तो 0 से 0 पड़ जाएगा, पूरा रिड्यूस नहीं हो पाएगा ये, 175 इंटू 7 और ये आ जाएगा आपका 1200 नहीं 122.5। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्काउंटेड वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा क्वांटिटीज़ गिवन है आपको, तो अब इसके बाद निकालोगे इनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो आपको पता है कैसे आएगी, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू। सर यहाँ पे लिख दूँ क्वांटिटी इंटू डिस्काउंटेड वैल्यू, 1800 रुपये हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 20 से करना है तो ये भी हो जाएगा आपका 2, 16, 4। ठीक है, ऊपर लिखे क्या ज़्यादा 4160। देन इसको करना है आपको 30 से तो 930, इसको करना है आपको 20 से तो 0 से करोगे तो डैश में हट जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 1200 का 2400, 2450। आओ ये होगी सभी की डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट वाली वैल्यू। अब सर सब पे लग रहा है एस जी एस टी गिवन है आपको, तो मतलब सी जी एस टी भी इतना ही होगा, तो आप एच जी एस टी निकाल देखो, वैसे तो सभी में 9 है तो दिक्कत नहीं है, तो आप पूरा ऐड ऑन करने के बाद भी कर सकते हो, उसमें ऐड ऑन करने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जी एस टी का रेट सभी के लिए सेम है, इसलिए जहाँ सेम नहीं होता वहाँ इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐड ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप अलग से एस जी एस टी निकाल लीजिए और फिर सी जी एस टी, फिर उसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो 9% इसका कितना हो जाएगा, 9% भैया 2007 करिए 162, 9% इसका कितना हो जाएगा यार, ये तो डेसिमल में आएगा, चलो देखते हैं। 9 इंटू 6 54, 4 यहाँ 5 करी, 9 5 14, 4 यहाँ 1 करी 37, तो आपको हो जाएगा इतने रुपये। फिर इसका आगे 9% है, 9 इंटू 3 27, 2 करी 83। ओके 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 ओके, साथ में 2 करी 83। ठीक है, देन इसका 9% निकालोगे तो फिर 9 पंजे 45, 5 4 करी 36, 4 40, 4 करी 18 4 22, ये आ गई इनकी एस जी एस टी। ठीक है, तो ये सी जी एस टी भी सेम ही होगी। ओ ये रिलेट कर पा रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं आपसे, सी जी एस टी और एस जी एस टी क्यों सेम होगी। ठीक है, तो अब इनका जो टोटल अमाउंट बनेगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट वो कितने का बनेगा, इन तीनों को ऐड, इन तीनों को ऐड, इन तीनों को ऐड, इन तीनों को ऐड। ठीक है, कर लेते हैं। 1800 प्लस 262 प्लस 262 तो हो जाएगा 2324। फिर सर 4160 प्लस 374.4 प्लस 374.4 तो आपका आ जाएगा 4908.8। ओ देन 930 प्लस 83.7 प्लस 83.7 तो 1097.4। अरे भैया कौन है ये, क्या हल्ला मचा रहा है यार, ये लोग पढ़ाने भी नहीं देते। 220.5 प्लस 220.5, ये मत कहना सर आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, भैया जल्दी करना ऐसे, नहीं तो मैंने भी ऐसे किया होगा जब पेपर दिया होगा, बस उस टाइम जीएसटी नहीं था, कंपाउंड टेस्ट वाला था। ठीक है, टॉपिक तो इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको बन जाएगा टोटल बिल। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, 2324 प्लस 4908.8 प्लस 1097.4 प्लस 2891। हो तो ये आ जाएगा, कुछ अजीब सा आ रहा है भैया मुझे, आंसर्स पे बड़ा डाउट हो रहा है, कितने गंदे गंदे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका टोटल बिल बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, समझ गए हो, समझ गए। उसके बाद बचा 10, 11, 12, 13, तो उनको हम आई थिंक कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से, ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए वेरी गुड। तो आई होप आपको समझ में होगा किस टाइप से आपको करना है, बट मेन आपको पोस्ट करना है एमआरपी और डिस्काउंट के पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालोगे, फिर अगर क्वांटिटीज़ होंगी तो उनको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालोगे, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अगर केवल आईजीएसटी लग रही तो डायरेक्ट आईजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी तो दोनों के अलग कॉलम, फिर टोटल अमाउंट इन तीनों को ऐड करके फिर पूरे का अमाउंट टोटल बिल बनेगा। समझ गए हो, बोलो ना, आगे ना क्लियर है। चलिए तो जल्दी से कर दीजिए, क्या लाइक कर दो भैया, अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात है नहीं, क्या कर सकते। ठीक है, लेकिन अपनी साइड से मैं पूरे एफर्ट्स देने की कोशिश करता हूँ कि आप तक एकदम अच्छा कंटेंट पहुँचे, अच्छे तरीके से पहुँचे, कि आप उसको यूटिलाइज़ कर पाओ। मोबाइल तो सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ अच्छे काम के लिए चला रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपका
वर्थ होगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा आपको मोबाइल का यूज़ करना। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बताइएगा ज़रूर कुछ अगर डाउट है, कुछ कमी महसूस हो रही है तो उसको भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, जय।